नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में बात करेंगे भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना अपनी कलवारी क्लास पनडुब्बियां में न्यू हैवीवेट और टर्फीडो लगाना चाहती है और इसके लिए यहां पर स्वदेशी और विदेशी दोनों हथियार को तलाश रहा है। हालांकि स्वदेशी ब्रह्मास्त्र टर्फीडो को लेकर भी संभावना है। और आइए जानते हैं कलवारी क्लास सबमरीन और ब्रह्मास्त्र की ताकत के बारे में। तो ये कुछ न्यू अपडेट आ रहा है भारतीय नौसेना की तरफ से। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पनडुब्बिया के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय नौसेना ये चाहता है कि वह कलवारी क्लास की सभी पनडुब्बियां में लंबी दूरी के स्वदेशी टर्पीडो लगाए। दूसरे प्राथमिकता के हिसाब से यहाँ पर विदेशी से आने वाली टर्पीडो खरीदने की भी सोच रहा है, लेकिन पहले स्वदेशी टर्पीडो को चुना जाएगा। संभावना ये है कि ब्रह्मास्त्र की इन पनडुब्बियां में लगाया जा सकता है और यह प्रस्ताव अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय के उच्च स्तरीय मीटिंग में पेश किया जाने वाला है। जो अपडेट आ रहा है, नौसेना की प्रस्ताव के दुनिया भर में प्रसिद्ध 48 हैवीवेट टर्पीडो में से किसी को चुना जा सकता है। साथ ही देश में बनी यहाँ पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक हैबिटेट्स और ट्रांसपोर्ट का चयन भी किया जा रहा है और इसे DRDO ने बनाया है, जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इसमें पहले टर्पीडो खरीदने की बात कर सकते हो, जो कि एक न्यू ग्लोबल प्रयास और विफल हो चुका है। आप उसके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन पहला प्रयास में ये अपडेट आ रहा है कि इसमें इटिलियम और टर्पीडो के साथ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वह एक VVIP इलेक्ट्रॉनिक खरीदने के मामले में संबंधित घोटाला के साथ भी अपडेट किया गया था। और एक अपडेट था कि इसलिए आप एक सेटल्ड कंपनी को भी इसको ऐड कर सकते हो। भारतीय नौसेना इसके बाद 98 स्वदेशी टर्पीडो का इस्तेमाल करेगा। इसमें विदेशी खरीदने वाले 50% का कम हो सकता है। फिलहाल भारत के पास 6 कलवारी क्लास पनडुब्बियां हैं। INS कलवारी आप इसके बाद कर सकते हो। उसके बाद INS खंडिरा, INS करंज, INS भेला, INS वैगरी और INS भाग्यश्री। देखिए, कलवारी क्लास पनडुब्बिया की ताकत आप पहले समझ लीजिए कि ये पनडुब्बिया क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग्यश्री के समुद्री ट्रायल चल रहा था और इस क्लास की 9 पनडुब्बियां प्लान में है। 5 तैनात है, 1 का ट्रायल चल रहा है और 3 और बनाया जाएगा। यह यदि हम बात करेंगे, ये सारे पनडुब्बियां हमलावर सबमरीन को कैटेगरी में आते हैं। तो पानी के अंदर इनका यदि हम बात करेंगे इस्तेमाल या डीप टिल 1775 होगी। यह 281.5 फीट लंबी पनडुब्बिया की ऊंचाई 40.4 फीट की पानी ऊपर तक 20 और अंदर 37 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकता है। इसमें 8 अधिकारी और 35 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इन पनडुब्बिया में 21 इंच के 6 टर्पीडो टुस्ट होते हैं, जिसमें 18 टर्पीडो दागी यदि हम बात करेंगे दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इन पनडुब्बिया में SM-39 एक्सॉट और एंटी शिप मिसाइल माइक और एंटी एयर मिसाइल लगा होता है। जो इमेज आप देख रहे हैं, टर्पीडो हटा दे तो इस क्लास की पनडुब्बिया समुद्र में 30% आप सुरंग भी ये बिछा सकते हैं। अब जानिए ब्रह्मास्त्र टर्पीडो की रेंज की और स्पीड के बारे में और उसका दम क्या है। DRDO द्वारा बनाया गया ब्रह्मास्त्र एक एडवांस एंटी सिस्टम हैवीवेट्स एंटी सबमरीन टर्पीडो है। 25.5 फीट लंबा इस टर्पीडो का वजन 1500 किलोग्राम है। यदि आप बात करेंगे, इससे व्यास 21 इंच है और इसमें 250 किलोग्राम की हाई क्लास वेरिएंट्स लगाया जा चुका है। यह एक टर्पीडो इलेक्ट्रॉनिक इंजन को चलाता है। फिलहाल इसका रेंज 40 से 50 किलोमीटर है। यह टर्पीडो अधिकतम 2000 फीट की गहराई तक जा सकता है और यह दुश्मन की टारगेट तक अधिकतम 74 से लेकर 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकता है। इससे सिर्फ पनडुब्बिया है नहीं, बल्कि उद्भुत से भी आप दागे सकते हो। और इसे हम यदि बात करेंगे, इस टर्पीडो को विशाखापट्टनम क्लास, उस हिसाब से डिस्ट्रॉयड, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयड, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयड, राजपुताना क्लास डिस्ट्रॉयड, जर्मनी क्लास का दिक्ट और नीलगिरी क्लास फैक्ट्री की तलवार, फिटर्स और संधारणाओं के तहत पनडुब्बिया को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।